तो अभी ना गाइस आप लोगों को पता होगा कि दिव्यंका त्रिपाठी और एल्विस यादव दोनों के बीच में ना गाइस काफी तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके ऊपर ना गाइस यहाँ पर एल्विस भाई को भी ट्वीट करना पड़ा, क्योंकि एल्विस आर्मी का सभी के टाइम में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पर ना गाइस दिव्यंका त्रिपाठी को वो लोग सोशल मीडिया में काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे थे, इसीलिए ना गाइस इसके ऊपर हमें एल्विस भाई का भी ट्वीट देखने को मिला, जिसके बाद गाइस हमें दिव्यंका त्रिपाठी का भी इसके ऊपर ट्वीट देखने को मिला था। और तो और गाइस सभी के टाइम में दिव्यंका त्रिपाठी अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में लाइव आए थे, जहां पर ना गाइस उन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर बात भी किए हैं। बाकी ना गाइस मैं आपको यहाँ पर उनके लाइव वीडियो को भी प्ले करके दिखा दूंगा, तो वो भी आप लोग ना यहाँ पर पूरा देख सकते हो। Should we go and HT को join करें? Yeah. You're asking the wrong person. Let's try and wait. Let me add that. There's an option, Divyanka, if you can do it. नीचे request to join है. So if you can add them. Oh God. तो ऐसे लोग. अरे सुनो, HT ने मुझे invite किया है. Okay, you add. I think I'll join automatically. Oh, is it? No, I'm not adding. They have added me. So you accept it, no? So yeah, let me see. Let me accept it. फिर मेरे को लगता है मुझे यहाँ से निकल के उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर सारे लोगों को हमको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा. That's the case. तो इस लाइव को यही खत्म होना पड़ेगा. We'll start with a new live. Okay. Okay. There are. So मैं भी उनको ज्वाइन करूँ ना वहाँ से? हाँ. Direct. Okay. देखो दोस्त ऐसे हो. Bye. That I'm coming live after so many days. I keep telling people that I will come. Okay. Yeah. This live. That's पर हम दोनों शुरू कर चुके थे. आप यहाँ बैठे. So basically, you have got two people who absolutely has no idea and is very, very funny. बेस्ट पार्ट है शिरीन लोगों को लगता है कि हमको बड़ा पता है इंस्टाग्राम के बारे में, हम इन्फ्लुएंसर्स हैं. We are so cool about it. So the banter has already started even before I could formally just start this Insta Live session. Welcome Shireen and Divyanka. How have the two of you been? Happy Friendship Day to the two of you. Happy Friendship Day to everyone and my dear Divyanka Tripathi. Happy Friendship Day to you, Shireen. You are lovely being here in this conversation with you all. क्योंकि आप नहीं खींच के लाते मुझे HT City के थ्रू, तो शायद मैं कभी नहीं पहुंचती यहाँ तक. इतनी हाथों नहीं आती है किसी के भी, बहुत मुश्किल लगती है. Glad we could make this happen. Yes, like seeing the kind of thick bond that the two of you have already. Just when was the last time the two of you met in person before this Insta Live? ये ऐसे सवाल हमसे पूछने नहीं चाहिए. अब दिव्यांका इसका जवाब देगी कि हम लास्ट कब मिले थे. दिव्यांका हम मिले थे अभी जब शिरीन की शादी हुई थी पिछले. Yes. देखो सच्चाई ये है सिंपल सी कि हम दोनों शायद बेस्ट फ्रेंड्स इसीलिए हैं क्योंकि हम हम मिले ना मिले हमारी दोस्ती ऐसी रहती है. हमें ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए हैं. आई हैव शिफ्टेड हियर व्हाटएवर, वी हैव बीन इन टच, बट हमें फॉर्मली ऐसे कुछ एफर्ट्स डाल के मिलने की जरूरत नहीं होती है. We know on good terms, we respect each other's life and space, और हम दोनों ऐसे ही दोस्त हैं और दोनों एक जैसे हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता शायद दोनों को. अच्छी बात ये है ना, हम दोनों फोर्सफुल नहीं है, डिमांडिंग नहीं है. मिले तो मिले, नहीं मिले तो भी चलेगा. वी आर हैप्पी. बस ये कि हमारे दिल हैं, जब मिलते हैं तो हम लोग उसी सिरे से शुरू करते हैं जहाँ पिछली बार खत्म किया था. आई थिंक दैट्स हाउ फ्रेंडशिप्स, they should be free flowing without any foundations and expectations. ये है मोहब्बत है, राइट? यही है मोहब्बत है. हमारी वजह से तो बना था ये मोहब्बत है, और कुछ थोड़ी था. So now let's talk about the first time the two of you met each other. Do you remember, your first meeting with each other, and how was that like? How was that का तो मेरे पास ज्यादा क्लियर आंसर नहीं है. ये है कि ये मालूम था कि शिरीन बड़ी अच्छी घर की लड़की है. ये समझ में आ गया था. कैसा पुराना सा स्टेट. बट इसमें सच में मतलब हम दोनों का बॉन्ड शायद इसीलिए हुआ था, सेट पे ही मिले थे हम. ये मोहब्बत है के कुछ 2013 की शायद बात है ना. 2013 में हम दोनों मिले दिसंबर, जब हमारा
मेरे लिए वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके बैठी थी बेचारी सी, डरी हुई सी, एंड दिव्यांका वाज द वन हु ओपनड मी अप एंड यू नो शी केम अप टू मी एंड आई वाज आस्किंग हर कि यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सो शी हेल्प्ड मी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेड मी रियली कम, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से शूट कर रहे थे और मैं बहुत बाद में आई थी, सो आई वाज वेरी नाइव एंड अनकंफर्टेबल एंड शी वाज द वन हु हेल्प्ड मी, तो मैं वो फर्स्ट मोमेंट डेफिनेटली इसके साथ नहीं भूल सकती. Different kind of personality to begin with. This height, the persona that she has, the Punjabi accent that she came in with, it was fabulous. And then she was not a Punjabi. हाँ, जयपुर की लड़की जो इतनी अच्छी पंजाबी में बात कर रही थी. She was just contrasting to what she looks like. इसकी जो real personality है वो बहुत ही different है. And that was a refreshing change. क्योंकि आमतौर पे जो भी लोग आते हैं काफी बनावट के साथ आते हैं इंडस्ट्री में, एंड हम जितने भी लोगों को मिलते हैं एक बड़ा ही सुपरफिशियल सा माहौल होता है उनके आसपास का, बट शिरीन वाज जस्ट सो रियल. एंड यू नो बेस्ट पार्ट ऑफ शीरू इज दैट शी कनेक्टेड विद एवरीबॉडी ऑन द सेट्स ऑफ मोहब्बतें, क्योंकि बहुत ही वैरायटी में हमारे सेट पे हर बहुत अलग अलग किस्म के लोग थे. हाँ, किस्म प्रकार के, एंड सारे लोगों के साथ आप सबके साथ उतनी अच्छी रैपो नहीं बना सकते हो, होगी भी, हाय हेलो होगा मे बी, बट शी वाज गुड फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी. दैट्स अ टैलेंट. ये इसके अंदर. Thank you. Yeah. And I also didn't miss, Divyanka, how you referred to Shireen as Shiru affectionately. What nickname does Shireen have for Divyanka? People usually call her Dev, Di, but to be honest, मुझे नाम स्पॉइल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसको प्यार से किसी भी तरीके से मैं इसको दिव्यांका ही बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो प्यार वाला नाम है. ये तुमने बिल्कुल तैयार वाली बात कर दी, सीरियसली. And just what point, Shireen, when you realized that Divyanka, you know, is a true friend that you want for the rest of your life? What was that point? So there has been a lot of ups and downs in both of our lives. I think apart from just the set, when you start spending time in your personal life also outside the set, that's when you realize कि हाँ ये दोस्त lifetime रहने वाला है. और हम दोनों के साथ वही हुआ कि इसके लो फेज में, मेरे लो फेज में, we were together. I remember very clearly. There was a lot of things, and दिव्यांका बहुत लोगों के घर पे नहीं जाती है, ना ही मैं जाती हूँ. Divyanka came to my house when I used to have like a really tiny house, and just because she wanted to spend some time and we both were gelling together, तो हम दोनों बैठे और बहुत सारी बातें की. मुझे पता चल गया था उसी टाइम पे ये बॉन्ड टचवुड बहुत स्ट्रांग होने वाला है. Yeah. But Divyanka, I want to ask, but it's been this notion in the industry कि two actresses friends नहीं हो सकती हैं, and the two of you have proved it wrong. Just what do you make of this notion? You know, जो लोग बोलते हैं कि दो actresses friends नहीं हो सकती हैं. बात क्या है ना कि अगर कोई दो एक्ट्रेसेस एक साथ काम कर रही है तो टू बिगिन विद दे आर रियली बिजी. वी हैव टू टेक इट कि उनके शेड्यूल्स इतने बिजी होंगे, उनके पास इंटरेक्शंस के लिए वक्त ही नहीं होगा. हम जब मोहब्बतें के भी सेट पे होते थे, हम इतने बिजी होते थे, एंड मैं तो स्पेशली एक सेट से दूसरे भाग रही, दूसरे से तीसरे में, कपड़ा चेंज. तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको साथ में टाइमिंग मैच करने को मिले. तो वो फिर एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह लीजिए कि आपके जिसके साथ मैच हो गई, जैसे मोहब्बत होती है आपकी किसी से, प्यार होता है, तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच पे ही होता है. आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ता. तो वैसे ही हम लोगों की दोस्ती में कि इट वाज एफर्टलेस, जहां हम एक दूसरे के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ रहा था, पर जब हम मिले तो दिल खोलकर. आई रिमेम्बर जब शिरीन कभी भी मेरे रूम में आती थी, and we would just try some conversation जो कई बार बहुत डेप्थ में चली जाती थी, and वो conversations 5 मिनट से ऊपर भी नहीं ठहरती थी at times. वो 5 मिनट में हम बहुत गहरी बातें कर लेते थे, और कनेक्शन जो था हमारा वो उसको कभी ऐसे स्पेशल मौकों की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हम अब फ्रेंडशिप डे पे मिलेंगे, हम बर्थडेज पे मिलेंगे, वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी. एंड आई थिंक ये एक हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आमतौर पे एक्टर्स फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है उतनी ज्यादा,
क्योंकि वक्त ही नहीं होता है और बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं एंड Yeah. और मुझे लगता है साथ में ना कई लोगों को आई थिंक फीमेल एक्टर्स उनमें ना अहम आ जाता है, कहीं से ईगो आ जाता है, जो कि हम दोनों में कभी मतलब मैंने दिव्यांका से कभी वो फील नहीं किया कभी. शी हैज ऑलवेज बीन सो हेल्पफुल टुवर्ड्स मी. मैं जब आई थी मैं बहुत नई नई थी, ये मुझे बहुत सारी चीजें बताती थी, बहुत सारी चीजों के लिए ओपन करती थी, प्रिपेयर करती थी कि ऐसा ऐसा लाइफ में होगा, जो बहुत लोग नहीं बताते हैं, बहुत सगे लोग नहीं बताते हैं. तो आई थिंक वो एक ग्राउंड लेवल आपको मेंटेन करना पड़ता है टू बी रियली थिक फ्रेंड्स. Yeah. आई Yeah. थिंक इट्स लोकेशन गिव एंड टेक. मैं कुछ बता रही हूँ और सामने वाला ऐसे करके खड़ा है तो इट वोंट वर्क. थैंकफुली हम दोनों का गिव एंड टेक वाज रियली स्मूथ. एंड तो फिलहाल ना गाइस आप लोगों का इस पर और भी क्या कुछ रिएक्शन है, आप लोग गाइस इस बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताना. अभी के लिए गाइस बस इतना ही अपडेट था. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना. चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में.